नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में। रफ़ी साहब ने देश के सभी सुप्रसिद्ध क्लासिकल संगीतकारों एवं गायकों जैसे उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान, उस्ताद अब्दुल वाहिद खान और पंडित जीवनलाल मट्टो तथा फिरोज़ निज़ामी से शास्त्रीय गायन की विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी। भारत के सुप्रसिद्ध पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्मारकों जैसे कश्मीर, शिमला, दार्जिलिंग, शिलोंग, मनाली, वृंदावन गार्डन, नैनीताल, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला आदि को बढ़ावा देने में भी रफ़ी साहब के सदाबहार गीतों का बहुत योगदान है। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। शिमला, दार्जिलिंग और कश्मीर का पर्यटन उद्योग 60 से 80 के दशक में केवल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और शम्मी कपूर के नाम से महकता एवं गुलजार रहा। शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग केवल कश्मीर में ही हुआ करती थी। यही कारण है कि कश्मीर को देखते ही रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में सैकड़ों सदाबहार गीत एकाएक ज़हन में आ जाते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, निगाहों निगाहों में जादू। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अधिकांश कलाकारों के आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब एक आइकॉन, आइडियल सिंगर एवं संस्थान के रूप में विख्यात हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई तो उनके इतने बड़े मुरीद थे कि वे रफ़ी साहब की आवाज़ को खुदा की आवाज़ मानते थे। फिल्म परवरिश के दौरान उनकी किशोर कुमार से अनबन हो गई थी और उन्होंने एक गीत के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ ली। रफ़ी साहब की आवाज़ का यह गीत हम प्रेमी प्रेम करना जाने बहुत हिट हुआ। इस फिल्म के बाद मनमोहन देसाई ने अपनी सभी फिल्मों में मुख्य आवाज़ के लिए केवल मोहम्मद रफ़ी साहब को ही चुना। रफ़ी साहब की आवाज़ के बल पर ही मनमोहन देसाई की एक साल में 3 फिल्में रिलीज़ हुई और तीनों ही फिल्में धर्मवीर, चाचा भतीजा और अकबर एंथोनी ने गोल्डन जुबली मनाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। हज के 1-2 साल बाद जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने पुनः फिल्मों में गीत गाने शुरू किए तो लोफर, हंसते ज़ख्म, हाथ की सफाई, यादों की बारात, धर्मा, कुंवारा बाप, हवस और उपहार फिल्मों के हिट गीतों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को पुनः शिखर पर पहुंचाने में बहुत मदद की। इसके बाद रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों जैसे लैला मजनू, नागिन, गीता मेरा नाम, जानी दुश्मन, बदलते रिश्ते, आशा, सरगम, चरस, प्रतिज्ञा, हम किसी से कम नहीं, कर्ज, दोस्ताना, काली घटा, कुर्बानी, मिस्टर नटवरलाल, स्वर्ग नर्क, बैराक, आपके दीवाने, वक्त की दीवार, देश प्रेमी, अब्दुल्ला सुहाग एवं नसीब में एक से एक हिट गाकर बुलंदी पर पहुंच गए। एक के बाद एक लगातार इन फिल्मों ने सिल्वर और गोल्डन जुबलियां मनाई। यही कारण है कि 70 के मध्य से अंतिम दशक तक हर निर्माता निर्देशक की पसंद मोहम्मद रफ़ी साहब रहे। इसलिए दुनिया में आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश कर्णप्रिय आवाज़ के बल पर उनके करोड़ों फैन उन्हें भगवान, संत, खुदा, फरिश्ते के रूप में पूजते हैं। हर वर्ष पूरे जुलाई एवं दिसंबर माह में उनकी पुण्यतिथि एवं जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश दुनिया में गीत संगीत के हजारों की संख्या में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है। शादी विवाह के अवसर पर रफ़ी साहब के अनेक गीत आज भी अमर हैं। ये सदाबहार गीत आज भी और आने वाली सदियों तक दिल से सुने जाते रहेंगे। ये अमर गीत हैं बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, आज मेरी यार की शादी है और बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले और तेरी रब ने बना दी जोड़ी। फूल बरसाओ मेरा महबूब, कभी ना याद आए ससुराल में इतना। आजकल डीजे का ज़माना है, तो जहाँ भी डीजे बजता है तो मोहम्मद रफ़ी साहब के ये गीत गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, बदन पे सितारे लपेटे हुए, मैं जट यमला पगला दीवाना और उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी खूब बजते हैं। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। देश के अनेक बड़े मंदिरों में रफ़ी साहब के एक से एक मधुर भजन सुनाई दे जाएंगे, जिन्हें सुनकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो मोहम्मद रफ़ी साहब की अमर देशभक्ति प्रत्येक भारतवासी के मन में राष्ट्रीय भावना का संचार करते हैं। अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है,
तुझको किसी मजहब से। रफ़ी साहब को सुरों का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर छोटे बड़े कलाकार के लिए एक से एक सुपरहिट गीत गाए। गीत, गज़ल, भक्ति, देशभक्ति, कव्वाली, भजन हर विधा में गाया, हर लोकप्रिय भाषा में गाया। इसके अलावा उन्होंने हर स्थिति परिस्थिति, हर अवसर, हर त्योहार और हर उत्सव पर सदाबहार गीत गाए। आपको किशोर कुमार, मुकेश की हूबहू आवाज़ वाले सैकड़ों गायक मिल जाएंगे, किंतु मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के समकक्ष आज तक कोई भी गायक उन जैसा मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है। भारत में एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि जिन गाड़ियों में रफ़ी साहब के गीत बज रहे होते हैं वे धैर्य एवं संयम के साथ गाड़ी चलाते हैं और नियमों का विधिवत पालन करते हैं। जिन गाड़ियों में रफ़ी साहब के गीत बज रहे होते हैं उन गाड़ियों के अब तक ना के बराबर एक्सीडेंट हुए हैं। तेज शोर वाले गीत बजने के कारण ध्यान भटकता है और आवेश और जोश में आकर चालक अपना संयम खो देता है, जिसके कारण भी अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। यही कारण है कि रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ में गाए अमर गीतों ने आज भी देश की सभ्यता, संस्कृति और बुनियाद को कई पीढ़ियों से अटूट बंधन में बांध कर रखा हुआ है। रफ़ी साहब की आवाज़ में इस देश की मिट्टी की महक आती है। उनके जो भी गीत हम सुनते हैं अपने आप को आनंदित और प्रसन्नचित्त की भावना महसूस करते हैं। एक रिसर्च में यह भी सिद्ध हुआ है कि कई मनोवैज्ञानिकों ने रफ़ी साहब के गाए गीतों के माध्यम से सफलतापूर्वक चिकित्सीय उपचार भी किया है। मोहम्मद रफ़ी साहब के ऐसे हजारों की संख्या में गीत हैं जिन्हें सुनकर व्यक्ति अपनी अनेक मानसिक बीमारियों से निजात पा सकता है। जैसे मन रे तू काहे न धीर धरे गीत गाकर मन की दुविधा को आत्मसंतुष्टि परक और भक्तिमय बना सकता है। रफ़ी साहब का गीत बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाए जाए बंजारा और ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे और रात भर का मेहमान अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है आदि ऐसे अनेक गीत सुनकर व्यक्ति लालच, मोह माया, भौतिकवाद, विद्वेष, भावना और हीनता के भंवर से निकलकर समाज सेवा, राष्ट्रीयता और भक्ति भाव की ओर उन्मुख और उत्प्रेरित हो सकता है। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के टॉप संगीतकारों जैसे नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, एस डी बर्मन, खय्याम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन तथा रोशन साहब के साथ सर्वाधिक नगमे गाए। इसलिए रफ़ी साहब को हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च एवं लोकप्रिय गायक माना जाता है। और रफ़ी साहब ने इस दौरान जो बुलंदियों एवं लोकप्रियता को छुआ वह दर्जा आज तक किसी पार्श्व गायक को नसीब नहीं हुआ है। मन्ना डे साहब ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि 1 से लेकर 10 तक के सर्वोच्च कोटि के पार्श्व गायकों में मोहम्मद रफ़ी साहब है और 11वां उनका नंबर है। इसके बाद सभी गायक आते हैं। रफ़ी साहब का जब अकस्मात निधन हुआ उस दौर में भी रफ़ी साहब सर्वोच्च कोटि के पायदान पर आसीन थे। 80 के दशक में सदाबहार गीतों का जो सुनहरा दौर उन्होंने दोबारा शुरू किया था उसकी परंपरा आज तक कायम है। रफ़ी साहब के निधन के बाद उनकी कमी को एक हद तक शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़, उदित नारायण और सोनू निगम ने पूरा किया और सभी ये गायक काफ़ी कामयाब भी रहे, किंतु रफ़ी साहब के स्तर तक कोई नहीं पहुंच पाया। रफ़ी साहब ने अपने प्रारंभिक संघर्ष के दौर में अनेक फिल्मों में जैसे समाज को बदल डालो, लैला मजनू और जुगनू में अभिनय भी किया था। रफ़ी साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत में के एल सहगल और नूरजहां के साथ गीत गाए थे। किशोर कुमार के लिए भी रफ़ी साहब ने 8 से अधिक गीत गाए थे और वे सभी गीत हिट रहे। हिंदी सिनेमा के सैकड़ों सुप्रसिद्ध अभिनेताओं जैसे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देव आनंद, गुरुदत्त, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, मिथुन चक्रवर्ती, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, विश्वजीत, जॉनी वॉकर, महमूद एवं सुनील दत्त साहब के लिए भी बेहतरीन गीत गाए। राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार तथा शम्मी कपूर को याहू स्टार और दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग और देवानंद को सदाबहार हीरो की इमेज स्थापित करने में काला बाजार, काला पानी, बम्बई का बाबू, तेरे घर के सामने, असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, गाइड एवं सीआईडी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए एक से एक सदाबहार गीतों का बहुत योगदान है। इसी तरह राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में दो रास्ते, सच्चा झूठा, महबूब की मेहंदी, आन मिलो सजना, राज, बहारों के सपने, डोली, आखिरी खत, द ट्रेन, आराधना जैसी सुपरहिट फिल्मों में रफ़ी साहब के गाए सदाबहार गीतों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। राजेश खन्ना के लिए गाए गए गीत ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, छुप गए सारे नज़ारे, क्या बात हो गई, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, इतना तो याद है मुझे, गुनगुना रहे हैं, रंग रंग के फूल खिले, आन मिलो सजना, अकेले हैं चले आओ, ये जो चिलमन है, कोई नजराना लेकर आ रहा है, दीवाना तेरे लिए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी जैसे गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए और उन पर रफ़ी साहब की आवाज़ को बहुत सराहा गया।
ये थे रफ़ी साहब से जुड़े हुए कुछ अनोखे तथ्य। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।